नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिलायंस के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। रिलायंस को हम एनालाइज करेंगे आगे आने वाले वीक के लिए, जो कि शुरुआत होगा परसों से। ठीक है, यानी 13th ऑफ डे आफ्टर टुमारो, मे मंडे। ठीक है, एंड 17 मई तक ये चलेगा। ये आपके सामने चार्ट पैटर्न है रिलायंस का, जो कि अभी फिलहाल चला हुआ है। और जो लास्ट वीक में मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी वो थी ये कि अगर यहाँ ब्रेकडाउन आता है तो ये जो पीस है इस प्रकार से कुछ बनना चाहिए यहाँ पे ब्रेकडाउन आने के बाद, और हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और हमने ट्रेड किया भी। ठीक है, हमने जो है इसको ट्रेड किया भी। अब जैसे आप देखेंगे तो टेलीग्राम पे आपके साथ जो चीज़ मैंने शेयर की थी वो ये थी, 2875 रिलायंस में ब्रेक होता है, सेल करिए 2902 का ऐसे लगा के। दीज आर दी टारगेट, ये सारे स्क्रीन पे आए हैं। ठीक है, सेम 3rd of May से ये चीज़ आपके साथ शेयर की थी मैंने, सब स्क्रीन पे आए हैं। नाउ फर्दर मैंने आपके साथ क्या शेयर किया है, एक नंबर शेयर किया है, आप अगर देख रहे हैं ध्यान से, 2775, ये रहा 2775। तो ये आपके टारगेट है। तो ये तो था ट्रेड जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया है टेलीग्राम चैनल पे। अब चार्ट पे मैं आपके साथ आता हूं, तो ये किस प्रकार से हमारे सामने डेवलप होना चाहिए फर्दर, क्योंकि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन है। ठीक है, अब तक हम इसको ट्रेड भी करते आए हैं, बट नाउ आगे अगर इसको निकलना है, आगे की इसको चीज़ें तय करनी है, तो सीधी सी बात है, आपको एक लाइन लगानी है। कहाँ पर? 2775। उस जब तक वो नंबर ना ब्रेक हो, फर्दर सेल ऑफ इसमें नहीं जनरेट होगा, टाइम पास करता रहेगा बस। ठीक है, इस नंबर को नोट करके रख लीजिए, 2775 और 2792, इसको रख लीजिएगा एस एल। इस नंबर के ट्रिगर होने के बाद ये रहेगा एस एल। जर्नी इसको दोबारा से ये स्टार्ट करनी चाहिए, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये 2670 तक नीचे की तरफ जाएगा। तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे, सिर्फ अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं भैया, 2740, 2720 एंड 2700। ये तीन टारगेट के लिए आप सेल करिए इसको। पर कब सेल करना है, क्या बोल रहा हूं मैं, वो बहुत जरूरी है भाई। जब ये नंबर ट्रिगर हो। और क्या सेल दे रहा हूं, 2792, ये नंबर मैं आपको एसएल दे रहा हूं। 1% का भी एसएल नहीं है। ठीक है, इसमें जो चार्ट पैटर्न है इस प्रकार से कुछ चलना चाहिए। और बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, आप यहां ध्यान से देखेंगे तो ये, अगर आप इसका टाइम पीरियड नोट करेंगे तो ये फेब मंथ में, और ये अब मई मंथ चल रहा है, इसका ब्रेकडाउन है। ठीक है, नाउ सिनेरियो नंबर 2, अगर 2775 नहीं ब्रेक होता तो क्या बाई करना है? क्योंकि भैया ये इंडेक्स के स्टॉक है, यहाँ पे ऑपरेटर अपना गंदा गेम खेलते हैं। ठीक है, आपको बाय कर सकते हो आप, पर किस लेवल के ऊपर करना है, वो लेवल रहेगा 2835। अभी फिलहाल क्या प्राइस है इसका चार्ट पे, इट इज 2807। ये अगर 2835 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। पर आपकी बाइंग कहाँ तक रहेगी? ठीक है, ये रहेगी बस इतनी, इससे ज़्यादा का उम्मीद मत रखिएगा। इतना 2875 तक, ये इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। 2835 को अगर क्रॉस करता है तो आप इतना कुछ बाय कर सकते हैं। तो मैं तो इसको अवॉइड ही करना चाहूँगा। जब मुझे दिख भी रहा है कि थोड़ा बहुत ही ऊपर जा सकता है, मैं फिर भी इसको अवॉइड ही करना चाहूँगा। क्योंकि ये मूव भी अगर इसमें आता है, ठीक है, ये मूव भी अगर इसमें आता है तो वो इधर तक ही आएगा। यहाँ से फिर ये सेलिंग इसमें आनी चाहिए। ये अगर पैटर्न बनता है तो भी ये सेल के लिए ही बनेगा। ठीक है, तो इसको ना ट्रेड करके मैं वॉच करूंगा कि कब मुझे ये 2880 के आसपास मिले। ठीक है, और इसमें 2900 का मैं कुछ एसएल डालूं, वहां से इसको दोबारा ठोकूं, क्योंकि ये सेल के लिए ही ऊपर जाएगा।
और नहीं जाता है, मार्केट कमजोर ही रहता है, जिस प्रकार से अंडरटोन बनी हुई है, तो भाई तोड़ दे फिर, 2775 को ब्रेक कर दे, मैं फिर से सेल कर दूंगा इसको। तो इस प्रकार से आपको इसको देखना है। और इसका अगर वीकली चार्ट में आपके सामने लगाऊं, ये रहा, ठीक है, बन जा भाई, कहाँ लोडिंग में घुस गया, एक मिनट डेल, ये देखिए, प्रॉपर ब्रेकडाउन है, ये देखिए, ठीक है। और फर्दर ये ब्रेकडाउन फॉलो अप सेलिंग अगर इसमें रहती है, इसमें अगर फॉलो अप सेलिंग आती है तो ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही लेवल ब्रेक हो, ठोको, ठीक है। ये सबसे पहला टारगेट तो ये निकल के आ रहा है, ये 2740, यही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट ये निकल के आ रहा है, इट इज 2705, 2705। एंड थर्ड इज ये 2670। 2670 एक ऐसा लेवल है जहां इसमें इसमें थोड़ी सी जान आएगी, अल्टीमेटली इसको यहाँ तक आना चाहिए। ये स्विंग में इसका टारगेट है, स्विंग में 2670 तक, ठीक है। एसएल क्या रहेगा, अगर कोई मतलब वैसे ट्रेड करना चाहता है कि मैं एक महीने तक का इसमें ट्रेड ले लूँ, भैया इसमें एसएल लगा लीजिए क्लोजिंग बेसिस 2835, ठीक है तब भी ऐसे हल्का घोड़ा इसके ऊपर करने पर आप इतना बड़ा एसएल ले नहीं सकते। कोई भी क्लोजिंग 2835 के ऊपर हो, आपका एसएल हिट हो जाना चाहिए। बी ऑन सेल साइड पोजिशनल बेसिस स्विंग में, जो एक दो महीने तीन महीने के लिए ट्रेड करते हैं, 2670 तक ये दर्शन आपको दिखा सकता है एज पर दिस पैटर्न, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसकी नीचे की ज़्यादा बनती है, ऊपर घुस जाएगा निकल जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग तो भाई प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही होती है ना। ट्रेडिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही होती है। तो प्रोबेबिलिटी इसमें नीचे की ज़्यादा बनी हुई है, ब्रेकडाउन इसने दिया है, फ्राइडे के दिन भी इतना पुल बैक नहीं आ पाया कि ये इस फॉर्मेशन के अंदर जाके क्लोज कर देता है। ये जो चांद बना हुआ है इसके अंदर जाके क्लोज कर दे, इतना पुल बैक नहीं आ पाया, 28075 तक गया ये। और अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं 2835 का नंबर लेके। बट मैं थोड़ा जब भी पब्लिकली चीज़ें देता हूँ और यहाँ यूट्यूब पे चीज़ें बताता हूँ, तो भाई सेफ्टी पहले दिमाग में आती है। तो सेफ्टी के लिए, तो देखिए मैंने आपको जब लास्ट वीक में सेल दिया था तब भी बियर इश्यू दिया था, है ना। पर आपको नंबर शेयर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं नंबर नहीं बोलूंगा कंफ्यूजन रहेगी आपके दिमाग में। पैटर्न बेयरिश है, ठीक है, सब कुछ बेयरिश है, पर इस नंबर के ट्रिगर होने के बाद ही मोमेंटम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं, पर आपको नंबर रखना पड़ेगा 235, और फिर आपका ऑपरेटर शायद आपके दिमाग से भी खेले, हल्का फुल्का ऊपर नीचे, हल्का फुल्का हुआ ऐसे करके करे, ठीक है। पर 2775 अगर ब्रेक होता है तो वहां से चांसेस एक सेलिंग के हैं, और 2792 आपका एसएल बहुत छोटा है, तो जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, एसएल हिट होगा निकल जाइएगा, 1% का भी नहीं यार, आधे परसेंट का एसएल है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाई साइड का कोई व्यू है नहीं, इनकेस कुछ होता है, कुछ डेवलप होता है तो भाई मैं बैठा हूँ टेलीग्राम पे, आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इतना ही है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 2775 को टूटने दीजिए, 2792 को ऐसा लगाइए, ट्रेड कीजिए, ऐसा नहीं होता है अवॉइड कीजिए। जरूरी थोड़ी है रिलायंस को छेड़ना ही है, बतेरे स्टॉक है, किसी और में ट्रेड कर लेंगे। मैंने आपको टाइटन दिया, ठीक है, ये लाइव मार्केट में दिया, दबा के सेलिंग आई इसमें। एशियन पेंट दिया, ठीक है, दबा के सेलिंग आई इसमें। कुछ और स्टॉक दिखेगा टूटने वाला, उसको सेल कर देंगे, है ना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।